प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका झारखंड की डिजी कक्षा में। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी से आपके लिए एक पाठ लेकर आए हैं। चलिए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का 8वां पाठ, अमरूद का पेड़, जिसे लिखा है ज्ञान रंजन ने। इस कहानी का प्रश्न उत्तर। लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा? लेखक को लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके परिवार ने कई सामाजिक वर्जनाएं तोड़ी हैं, जैसे माँ सत्याग्रह के दिनों में लंबा जेल कर चुकी हैं, पिताजी राजनैतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी हैं, लेखक की एक बुआ ने विवाह नहीं किया, चचेरे भाई ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया है। इसलिए उन्हें विश्वास है कि उनका परिवार इस अंधविश्वास को अपने घर में जगह नहीं देगा। प्रश्न: अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है? उत्तर: अमरूद के पेड़ की छाया में उनका बालपन बीता था। चुन्नू, मिद्दू और पप्पू ने फुर्ती से पेड़ की नाजुक टहनी पर चढ़ने का अभ्यास वहीं किया था। उनकी दीदी भी अमरूद की पत्तियों से चूरन बनाया करती थी। सब मिलकर अमरूद की छाया में बेंत की कुर्सी पर बैठते और हास्य विनोद से दोस्ताना माहौल बन जाता था। इस तरह भाई बहनों के साथ बिताए गए वे सुखद पल अमरूद के पेड़ की छाया के कारण ही संभव हो पाया था। अगला प्रश्न: लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है? उत्तर: लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करते हैं क्योंकि अमरूद का पेड़ काटा जा चुका था। पेड़ का कटना और उसकी जगह गुलदाउदी और केले की क्यारियां बनाना उतना दुखद नहीं था। दुख इस बात का था कि माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या ने पराजित कर दिया। यदि लेखक और उनके भाई बहन अपने परिवार को कष्टों से उबार लेते या माँ को इसका विश्वास दिला पाते तो शायद अंधविश्वास पराजित हो जाता। प्रश्न: लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थीं? लेखक की माँ को लगता था कि परिवार में जितनी भी अशुभ घटनाएं हो रही हैं उसका कारण शायद यह पेड़ है। यदि इस पेड़ को काट दिया जाए तो ये समस्याएं समाप्त की जा सकती हैं, जैसे बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी, लोगों का धंधे से बिखर जाना। अगला प्रश्न: लेखक को मिद्दू का क्षोभ क्यों अच्छा लगा? उत्तर: लेखक को मिद्दू के क्षोभ में एक आस दिखाई दी। उन्हें लगा कि यह अंधविश्वास का विरोध है। यदि इस क्षोभ का संस्कार हो, उसे स्वयं पोसा और सहा जा सके तो अगली पीढ़ी द्वारा इस तरह के अंधविश्वास के उन्मूलन की आशा की जा सकती है। अगला प्रश्न: आशय स्पष्ट कीजिए। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहाँ अमरूद का पेड़ था वहाँ धूप का एक चकत्ता तेजी से बड़ा होता दिख पड़ा। यह पाठ का चरमोत्कर्ष है और इन्हीं पंक्तियों के साथ पाठ की समाप्ति भी होती है। इस पंक्ति का आशय है कि पुराने ख्यालों और अंधविश्वास पर अब नई पीढ़ी की आधुनिक दृष्टि अपेक्षाकृत अधिक तार्किक और वैज्ञानिक है। घर की बुजुर्ग सदस्य माँ यानी पुरानी पीपल अर्थात पुराने ख्यालात और घर की सबसे कम उम्र की सदस्य मिद्दू यानी सूरज का ऊपर आना अर्थात माँ की ही संतान के क्षोभ का उभरना। जहाँ अमरूद की जड़ थी यानी वह सारा अंधविश्वास जिसने भय को जन्म दिया था, उस अमरूद की जड़ के स्थान पर धूप का एक चकत्ता तेजी से बड़ा होता दिख पड़ा अर्थात अंधविश्वास के स्थान पर आधुनिक परिस्थितियों से निर्मित ज्ञान विज्ञान का परिवर्तनकारी प्रभाव का स्थापित होना दर्शाता है। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।